चितरपुर सहित आसपास के कई क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने अमर सुहागन की कामना को लेकर की वट सावित्री की पूजा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी दिन बुधवार को चितरपुर प्रखंड सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा अर्चना कर अमर सुहागन की कामना की। इस दौरान रजरप्पा कोयलांचल के आवासीय कॉलोनी के अलावे चितरपुर सुकरीगढ़ लारी कुंदरकुला सहित अन्य क्षेत्रों में सुहागिन महिलाएं सुबह से ही वट वृक्ष के समीप आकर पूजा अर्चना करने में जुट गई। सुहागिन महिलाओं ने पूरे विधि विधान से वट सावित्री की पूजा अर्चना कर अपने पतियों की दीर्घायु की कामना की और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए मन्नत धागा भी बांधा। पूजन के पश्चात महिलाओं ने यथाशक्ति दान देकर पंडितों से वट सावित्री की कथा भी सुनी। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण महिलाओं ने काफी सादगी और संक्षिप्त तरीके से वट सावित्री की पूजा की। वहीं पुजारियों द्वारा बारी बारी से महिलाओं का समूह बनाकर संक्षिप्त तरीके से वट सावित्री की पूजा संपन्न कराई गई। पुजारियों ने बताया कि वट सावित्री की पूजा 2 दिन की जाती है, जिसके तहत बुधवार को चतुर्दशी तिथि पर चितरपुर प्रखंड सहित आसपास क्षेत्रों में महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की। वहीं शेष महिलाएं अमावस्या तिथि पर गुरुवार को अमर सुहागन की कामना को लेकर वट सावित्री की पूजा करेंगी। QMS न्यूज के लिए रजरप्पा से मोहम्मद फिरोज। सावित्री पूजा के हम पूजा करने आए हैं यहाँ पर यही चितरपुर से चितरपुर रोड़ी दीजिए। मेरा नाम है मंजू देवी। हम चितरपुर प्रखंड से आए हुए हैं अपना बौर सावित्री पूजा के लिए। शिवरात्रि पूजा है। आज हम लोग यहाँ पे सुनार मोहल्ला से शिवरात्रि पूजा करने आए हैं अपने वर के लिए। ये सावित्री पूजा है। मैं इस गांव का पुरोहित हूँ। ये पूजा जो हो रहा है सत्यवान और सावित्री से प्रचलित चलते आ रहा है उत्तर भारत से। सावित्री माता के पिताजी जो हुए अश्वमित्र, इनके कोई संतान नहीं थे। यज्ञ से संतान प्राप्ति हुए एक कन्या जिसका नाम सावित्री रखे थे। सावित्री विवाह योग हो गई तो इनका विवाह सत्यवान से तय हुआ। नारद जी आके कहे कन्या के पिता सावित्री के पिता को कि विवाह के 1 वर्ष में मृत्यु है, इस वर्ष से अपनी कन्या को ना दे, क्योंकि ये वर दरिद्र भी है, इनके घर राज्य था योग राज्य भी नहीं है। तब कहे कि ये कन्या एक बार मन में वर को वरण कर चुकी है। जैसे एक बार वर वरण होता है, एक बार कन्यादान होता है, ब्राह्मण एक बार किसी बात को कहते हैं, उसी तरह ये कन्या वर को वरण कर चुकी है, इसीलिए इसका विवाह इसी से होगा। पिता कितने बार कहे पर कन्या न मानी और विवाह होने के बाद ससुराल में सास ससुर का सेवा करने लगी। और नारद का कहा याद आया, जो तिथि वो आज का तिथि था। ये कन्या ससुराल में अपने पति के साथ रहने लगी। उसी समय जो है सत्यवान वन में लकड़ी काटने के लिए कुल्हार लेके चला गया। यमराज सत्यवान को ले जाने के लिए आ गए। उसी समय सावित्री पीछे पकड़ ली यमराज का। इसी बड़ पेड़ के पास, जैसे बरगद का पेड़ में हम लोग पूजा कर रहे हैं, उसी तरह पेड़ में सत्यवान थकान महसूस करके सावित्री के गोद में सो गए थे। जब यमराज ले जाने लगे तो पीछे पीछे सावित्री जाने लगी। रास्ते में जाते जाते सावित्री को यमराज बोले जो इच्छा है मांग लो। बोले मेरे अंधा सास ससुर है, उनके आँख दे दो। फिर कुछ मार्ग में जाने के बाद तथास्तु कह दिए थे, तो फिर वहाँ बोले मेरे पति और ससुर का राज्य छिना गया, राज्य दे दो। वहाँ भी यमराज तथास्तु कह दिए। फिर आगे मार्ग में चले गए तो वहाँ कहे तुम्हें क्या चाहिए सो बोलो, तुम मेरा पीछा छोड़ो, इसके आयु पूरा हो गया है, शेष मुझे ले जाना है। तो कहे कि अब जो है हमें हमारा 100 संतान हो जाए, वो आशीर्वाद दो। तो बोले तथास्तु जाओ। उस समय यमराज सोचने लगे अब हम क्या करें। उसी समय यमदूत से छोड़ दिया गया। खुशी से घर आए, 100 संतान भी हो गया। इसीलिए ये सावित्री पूजा हर सुहागन अपने सास ससुर का, अपने घर परिवार का राज्य प्राप्ति